हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय सेकेंड लेक्चर ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ आपको बताए थे, वो था एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, मतलब कि मैटर के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड था। आज हम सेकेंड लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बात करेंगे और बहुत बेसिक जा रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस है। आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, एक एनसीईआरटी बुक है, मतलब कम्प्लीटली हम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी जो आपका पैटर्न है, जो आपका सिलेबस है, हम उसी चीज़ पर बात कर रहे होते हैं। तो जो भी थ्योरी पढ़ाएंगे उस पर हम छोटा छोटा क्वेश्चन आपको हम बताते चलेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, बाकी फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आज हम देख रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन, मतलब आज का टॉपिक है मेजरमेंट से रिलेटेड। मैथमेटिकल फॉर्म आज देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन है क्या, क्यों इसका इस्तेमाल किया गया? साइंटिफिक नोटेशन है कि साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं और उन्होंने बताया कि जब नंबर काफ़ी बड़ा हो जाए या फिर नंबर काफ़ी छोटा हो जाए, तो बड़ा से बड़ा नंबर या फिर छोटा से छोटा नंबर को आप किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उन लोगों ने एक मेथड यहाँ पर डिफाइन किया है जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। n इंटू 10 टू द पावर n, आप देख सकते हैं n इंटू 10 टू द पावर n, कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं अभी जस्ट हम डिस्कस किए। बड़ा से बड़ा नंबर या फिर छोटा से छोटा नंबर को आसानी से लिखने का एक तरीका है। मान लीजिए कि 0.100 टाइम्स 0 लिखना हो और लास्ट में 1 2 लिखना है, आप क्या करेंगे? आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा 0.000, अब लिखते रहिए, 100 गिनते रहिए, कुछ समय तो लग ही जाएगा आपको, लेकिन उस चीज़ को एकदम 1 सेकंड में लिखने का भी तरीका बताया गया और वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ जो कैपिटल N है, कैपिटल N का मान वैल्यू 1 to 10 के बीच में होगा और जो स्मॉल n है, स्मॉल n जो 10 के पावर में है, वो वैल्यू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर होगा। आई थिंक आपको इंटीजर पता होगा। तो देखिए, थोड़ा सा हमने यहाँ पर हिंदी इस्तेमाल करा है। अगर डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर सब खेला डेसिमल पॉइंट का है, अगर डेसिमल पॉइंट राइट साइड मूव करता है तो पावर में निगेटिव जाता है, और अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करता है तो पावर में पॉजिटिव जाता है। ये चीज़ आप एकदम ध्यान रखिएगा। दाईं ओर चलना है माइनस में जाएंगे, बाईं ओर चलना है प्लस में जाएंगे। मतलब आप सड़क के किस डायरेक्शन में चलते हैं, इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। आप सड़क के किस तरफ चलते हैं? बाईं ओर चलते हैं। कहा जाता है कि हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। आपका जो साइड है वो क्या है? लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में है तो ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव वाली बात है। लेकिन अगर आप राइट साइड में चलने लगे तब तो ये फिर निगेटिव वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए याद रखिएगा कि लेफ्ट साइड में जब डेसिमल पॉइंट चलने लगेगा मतलब वो पॉजिटिव पावर देगा, और अगर राइट साइड चलने लगेगा तो निगेटिव पावर होने लगेगा 10 टू द पावर। अब जैसे देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बना के चेक कर लेते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 0.00 बहुत सारे टाइम्स में यहाँ लिखा गया है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, दशमलव को जहाँ भी वो है वहाँ से आपको उठाना है और उसको ऐसा जगह पर रखना है जहाँ रखने से इस पूरे सिस्टम का वैल्यू 1 से 10 के बीच में हो जाता होगा। डेसिमल पॉइंट को उठा के वहाँ से जब रखेंगे, ऐसे जगह पर रखेंगे कि वहाँ रखने से उसका वैल्यू वैल्यू का मान क्या हो, उसका वैल्यू हो जाता है 1 to 10 के बीच में। आप खुद सोचिए, ये डेसिमल 0.0000 ऐसा है, हम कहाँ डेसिमल को रखेंगे कि उसका वैल्यू 1 to 10 के बीच में आ जाएगा? आई थिंक 5 और 2 के बीच में अगर हम रखते हैं तो 5.2 हो जाएगा। और 5.2 क्या होता है? 1 से 10 के बीच का वैल्यू है। तो इसीलिए हम इस डेसिमल को यहाँ से उठाएंगे और 5 और 2 के बीच में रख देंगे और ये हो जाएगा 5.2 इंटू 10 टू द पावर। आप कितना डिजिट क्रॉस किए हैं ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, आप 7 डिजिट क्रॉस कर गए हैं तो 10 टू द पावर 7 होगा।
फिर देखिए कि ये डेसिमल राइट चला या लेफ्ट चला है। ये डेसिमल राइट साइड में मूव किया है, तो अभी बताया ऊपर लिखा गया है कि अगर राइट साइड मूव करेगा, यदि बाईं ओर मूव करेगा तो पॉजिटिव और दाईं ओर चलेगा तो निगेटिव। मतलब कि दाईं ओर चला है, राइट साइड चला है, तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? निगेटिव देना पड़ेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को ले लीजिए, ये आपको बनाना है। अब जब डेसिमल आपको कहीं दिखाई नहीं दे तो आपको मानना है कि वो डेसिमल सबसे लास्ट में है। अभी लिखा हुआ है 25,248, 25,248 लास्ट में डिजिट डेसिमल है डिजिट के। अब इतना बड़ा सा वैल्यू है, लेकिन हमें इसको लेना है 1 से 10 के बीच में। तो मान लीजिए कि डेसिमल यहाँ पर है, इस डेसिमल को हम कहाँ लाएंगे? 2 और 5 के बीच में लाएंगे, तो हो जाएगा 2.5, जो कि है 1 से 10 के बीच का वैल्यू। और हम लिख सकते हैं इसको 2.5248 इंटू 10 टू द पावर, कितना डिजिट क्रॉस किए हैं आप? 1 2 3 4, 10 टू द पावर 4। अब सवाल है कि प्लस या फिर माइनस। आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, डेसिमल को किधर मूव करा रहे हैं? लेफ्ट साइड। तो डेसिमल जब लेफ्ट साइड मूव किया है तो यहाँ पर पॉजिटिव पावर होगा, माइनस देने की जरूरत नहीं है। जब राइट साइड चलता है तब माइनस देते हैं। आप अपना डायरेक्शन याद रखिएगा, आपका साइड कौन सा होता है उसके आधार पर आप याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए दशमलव 0.2 है। अब हम उसको, उस दशमलव को कहाँ पर ले जाएं कि उसका वैल्यू 1 से 10 के बीच में होगा? आई थिंक आप जस्ट 2 के बाद कर दीजिए, 2 पॉइंट कर दीजिए, मतलब एक ही अंक पार करना है आपको। तो ये हो जाएगा 2.0589 इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए आपने राइट साइड चला है ना, 10 के पावर क्या होगा? -1। 1 डिजिट क्रॉस किए तो पावर 1, और आपने राइट साइड चला इसलिए माइनस दिए। और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है 0.0025, डेसिमल को कहाँ चलाएंगे? 2 से 5 के बीच में। हमें लेना है 1 से 10 के बीच का। डेसिमल ऐसा जगह रख दीजिए कि इस पूरा नंबर का वैल्यू 1 से 10 के बीच में आ जाए। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर, कितना डिजिट क्रॉस कर गए आप? डेसिमल कितना डिजिट को पार किया है? 1 2 3, लेकिन ये राइट साइड चला है इसलिए इसमें क्या दे देंगे? माइनस। सिमिलरली अब यहाँ देखिए, ये ऑलरेडी 1 से 10 के बीच में लिखा जा चुका है, इसलिए इसको लिखने का जरूरत नहीं है। आप बहुत तो बहुत ये लिख सकते हैं 6.201 इंटू 10 टू द पावर 0, लेकिन ऐसा लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही सही है। यहाँ है 325.65। अब इस दशमलव को, अभी देखिए क्या इसका वैल्यू 325 के अप्रॉक्स है, तो दशमलव को ऐसा जगह आपको ले जाना है कि उसका वैल्यू 1 से 10 के बीच में आ जाए। तो इस दशमलव को आपको 3 और 2 के बीच में लेना होगा। तो 3.2565 इंटू 10 टू द पावर, कितना डिजिट को क्रॉस किए हैं? 2 डिजिट क्रॉस किया आपने, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 2। और पावर प्लस होगा कि माइनस? चूंकि ये डेसिमल लेफ्ट साइड चला है, अपने सही डायरेक्शन में है, इसलिए इस पर प्लस रह जाएगा, माइनस नहीं होगा। तो आई थिंक आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आ गया होगा। और इसी का जब हम उल्टा कर देंगे तो इसका विस्तार हो जाएगा, एक्सपेंशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था साइंटिफिक नोटेशन। अगला है सिग्निफिकेंट फिगर। काफ़ी कैलकुलेशन के दौरान आपको इस फिगर का जरूरत पड़ता है। सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? ये मतलब वैल्यूएबल डिजिट्स, ये क्या है? एक वैल्यूएबल डिजिट्स है जो अनसर्टेनिटी नंबर को लेकर के लास्ट डिजिट को काउंट करते हुए। यहाँ पर डेफिनेशन देख लें, साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर अ टोटल नंबर ऑफ डिजिट। किसी भी नंबर में आपको काउंट करना है कितना डिजिट है, 10 डिजिट का अंक, 5 डिजिट का नंबर, मतलब डिजिट काउंट करना है आपको लास्ट डिजिट को लेकर के। क्या लिखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। लास्ट डिजिट जो होता है जनरली अनसर्टेन होता है, उस अनिश्चित होता है, उसका वैल्यू बदलते रहता है। आप आप मीटर में देखिएगा, गाड़ी के मीटर में या फिर जहाँ भी मीटर रीडिंग हो रहा है, आप देखिएगा उसमें काफ़ी सारा नंबर होता है, जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है वो जल्दी जल्दी बदलता है। तो इसीलिए लास्ट डिजिट को हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी नंबर उसको बोलते हैं। चलिए अब इसका रूल देख लेते हैं।
जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, ध्यान रखिएगा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट का क्या मतलब, जो जीरो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, इतना ही तो डिजिट होता है। जो जीरो नहीं है उसी को बोलते हैं नॉन जीरो डिजिट्स। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो है वो सारे के सारे गिनना होगा उसको। जैसे कि यहाँ पर 2 1 3 4 8 है, तो हम यहाँ बात करें कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं SF। अब काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है यहाँ पर, 5 डिजिट्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। नाउ 1 2 4 7 8, देयर इज नो जीरो इन द नंबर and the total number of digit is 5 in this case also. So number of significant figure equal to 5। मतलब क्या आपको लगा कि जीरो अगर ना हो तो सारे नंबर को काउंट कर लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। लेकिन जैसे ही जीरो आएगा तो फिर कुछ नियम्स आपको फॉलो करना होगा, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। अगर वो जीरो नॉन जीरो के पहले है, अगर वो जीरो क्या है, नॉन जीरो के पहले है, तो क्या करना है, उस जीरो को काउंट नहीं करना है। जीरोज प्रीसीडिंग नॉन जीरो विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो के पहले वाला प्रीसीडिंग वैल्यू अगर जीरो है, उस जीरो को आपको नहीं लेना है। जैसे देखिए 0.00258, अब ये जो जीरो है नॉन जीरो के पहले है, तो ऐसे जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते बिकॉज दे आर लीडिंग जीरो। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 1 2 3, बस ये तीनों डिजिट काउंट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, नंबर इज 0.0214। अब इसमें भी क्या है, 214 जो कि एक नॉन जीरो डिजिट है और उसके पहले वाला कोई भी जीरो काउंट नहीं होगा, और इसलिए इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वह 1 2 3, मतलब 3 डिजिट इसके अंदर है जो काउंट में आएगा। अगला नियम है कि अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आता है तो आपको काउंट करना है, उसको लेना है। अब आप उसको छोड़ नहीं सकते, पहले था तो छोड़ दिए थे, लेकिन जब बीच में आएगा तो उसको आपको काउंट करना होगा। एज फॉर एग्जाम्पल 3.0025 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 5। चूंकि 3 तो इसमें नॉन जीरो है और 2 इसमें जीरो है जिसको काउंट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 5। अच्छा, यहाँ देखिए 0.20056, यहाँ भी ये जो 2 जीरो है वो दोनों जीरो नॉन जीरो के बीच वाला है, उसको लेंगे, लेकिन ये जीरो नॉन जीरो के पहले है तो इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3 रूल आपने देखा, सारे नॉन जीरो को काउंट करना है, जीरो अगर पहले आता है तो काउंट नहीं करना है, जीरो अगर बीच में आता है तो काउंट करना है। अब है कि जीरो अगर लास्ट में आता है तो क्या करना है। देखिए इफ जीरो लास्ट में आ गया तो आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है, दशमलव है या फिर नहीं है। अगर दशमलव है तो हम काउंट करेंगे, अगर दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो काउंट नहीं करेंगे। वेरी सिंपल। जैसे कि यहाँ देखिए 1000, मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, चूंकि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, कोई भी जीरो काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या होगा 1, एक डिजिट काउंट होगा। लेकिन वही अगर हम यहाँ पर डेसिमल दे देते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अब तो ये डिजिट्स काउंट होंगे, जीरो भी काउंट होगा, डिजिट काउंट होगा, मतलब कि टोटल क्या हो जाएगा 4। याद हुआ आप लोग को? मतलब जीरो अगर पहले है तो नहीं लेना है, जीरो बीच में है तो लेना है, जीरो अगर लास्ट में है तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसमें डेसिमल पॉइंट है या नहीं। अगर डेसिमल पॉइंट है तो लेना है, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो नहीं लेना है। अगर किसी नंबर में यूनिट लगा हुआ है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल
5 बॉल, अगर बॉल नहीं लिखा होता तब तो इसका सिग्निफिकेंट 1 होता। इस सब का क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। जैसे ही कुछ भी आप काउंटिंग करने लगे किसी ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्लियर? और एक और चीज, ये हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिए। यहां देखिए, आई थिंक आपको दिख रहा होगा 2.01250। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हम यहां पर आंसर करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। 0 लास्ट वाला लेंगे क्योंकि डेसिमल है, इसमें सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। आप देख सकते हैं बीच वाला 0 होगा, लास्ट वाला भी 0 होगा क्योंकि डेसिमल है। 1 2 3 4 5 6, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 6। यहाँ देखिए डेसिमल नहीं है तो बीच वाला 0 तो लेंगे लेकिन लास्ट वाला 0 नहीं लेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 3। इसमें देखिए डेसिमल है तो बीच वाला 0 तो होता है ऐसे भी, लेकिन लास्ट वाला 0 को भी हम लोग काउंट करेंगे और ये हो जाएगा 6। यहाँ देखिए डेसिमल है, सारे 0 काउंट होंगे अब जो नॉन डिजिट के बाद हैं या फिर बीच में है, तो ये भी हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें अगर नंबर इस तरह से दिया हुआ है तो डेसिमल है, सारे के सारे काउंट होंगे, बस 0 नॉन 0 के पहले नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 0 लास्ट में है लेकिन डेसिमल नहीं है, इसलिए इस 0 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 4। 2.0 देखिए, अब हम यहाँ पर देखिए एक चीज़ बता देते हैं आपको। जब भी एक्सपोनेंशियल आए तो ये जो 10 के पावर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है कहीं भी, कितना भी, उसका सिग्निफिकेंट नहीं निकलता है। एक्सपोनेंशियल का सिग्निफिकेंट नहीं होता है, हम सिर्फ नंबर का निकालते हैं। जैसे 2.0 सिर्फ इसका होगा, 10 टू द पावर वाले का नहीं होगा। आई रिपीट, कभी भी एक्सपोनेंशियल का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 50, 10 टू द पावर एनीथिंग, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं निकलता है, लेकिन उसके मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा होता है सिर्फ उसका निकलता है। 2.0 इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद 2030, नॉन 0 के पहले वाला 0 को नहीं लेना है, बीच वाले 0 को लेना है और लास्ट वाला 0 भी लेना होगा क्योंकि डेसिमल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 4। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये था सिग्निफिकेंट फिगर और हमने कुछ प्रैक्टिस कराया आपको। आगे देखते हैं राउंडिंग ऑफ, राउंड करके। आप अक्सर सुनते होइएगा कि भाई राउंड फिगर बताइए क्या है, राउंड फिगर में बताइए। राउंडिंग का मतलब है जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। अभी जस्ट हमने डिस्कस करा कि जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होता है? अनसर्टेनिटी होता है, उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो बार बार बदलते रहता है। ठीक है, तो ये जो राउंडिंग होता है ना, बस ऐसे ही नंबर के लिए होता है। लास्ट डिजिट को हटाना है तो हम राउंड कर देते हैं, जिसका राउंडिंग करेंगे वो खत्म हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए लास्ट में कौन सा डिजिट है? 6, तो ये क्या हो जाएगा? अनसर्टेनिटी नंबर, अनसर्टेनिटी नंबर। यही लास्ट डिजिट को हम राउंड कर सकते हैं, लेकिन राउंड करने के नियम है कुछ। चलिए देखते हैं। अगर लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5, अगर लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले वैल्यू में कोई चीज़ जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। ध्यान से देखें, आई रिपीट, अगर लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है तो उसको हटा देना है, लेकिन पहले वाले वैल्यू में 1 जोड़ देना है। जैसे 2.016। अब जब आप इसको करेंगे तो लास्ट डिजिट कौन है? 6, जो कि 5 से बड़ा है, तो इसको हटा देंगे और पहले वाले में 1 जोड़ देंगे, 2.02। 2.01 है, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 2.02। अगर लास्ट डिजिट 5 से कम है, तो अगर लास्ट डिजिट 5 से कम है तो कुछ नहीं करना है, आप उस डिजिट को हटा दीजिए और जो बचता है उसको लिख दीजिए। जैसे 2.014, तो 4 क्या है? लास्ट डिजिट है जो कि 5 से छोटा है, बस आप सीधा सीधा इसको हटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 2.01। और अगर लास्ट डिजिट 5 है तो आपको क्या करना है? चेक करना है कि पहले वाला वैल्यू ऑड है या इवन है। अगर इवन है देन एज इट इज उसको लिख देना है, और अगर ऑड है तो उसमें 1 जोड़ना है और उसको इवन कर देना है। आपको पता है ना, ऑड नंबर में जब 1 जोड़ते हैं तो इवन नंबर हो जाता है। अब यहाँ देखिए 2.245,
लास्ट डिजिट क्या है 5 है, लेकिन इसके पहले वाला वैल्यू क्या है 4, जो कि एक इवन नंबर है। बस इसको ऐसे लिख देना है, 5 को यूं हटा देना है 2.24। यहाँ देखिए लास्ट डिजिट 5 है, लेकिन इसके पहले वाला जो ये 3 है ये ऑड नंबर है। क्या करेंगे, इस ऑड नंबर में हम एक जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 2.24। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, राउंडिंग करते हैं। तो राउंडिंग हम कहीं तक कर सकते हैं, ये हमको बताया जाएगा क्वेश्चन में कि आपको राउंडिंग कहाँ तक करना है। तो बस एक बार रिपीट कर लें, 5 है, 5 से बड़ा है, पहले वाले में एक जोड़ देंगे, 5 से छोटा है कुछ नहीं करेंगे। 5 अगर 5 है तो 5 पहले वाला ऑड है तो एक जोड़ करके इवन करेंगे, अगर इवन है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। एक लाइन में पूरा याद हो जाना चाहिए। अब जैसे कि क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा कि राउंड कीजिए अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, आप इसको राउंड कीजिए। अभी इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है आप चेक करें, 5 है। मतलब इसमें से आपको लाना है 3 तक, मतलब कि इसमें से 2 डिजिट को आपको हटाना होगा। तो पहले 6 को हटाइए फिर 1 को हटाइए। 6 को पहले हटाएंगे जो कि 5 से बड़ा है, पहले वाले वैल्यू में एक जोड़ देंगे 34.22। अभी इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 4, लेकिन हमें तो 3 तक लाना है ना, तो हम एक और जो डिजिट है उसको बाहर से हटाएंगे। ये हटाने का नियम राउंडिंग से, कभी भी नंबर हटाएंगे तो राउंडिंग के वैल्यू नियम से हटाएंगे। लास्ट डिजिट 2 है जो कि 5 से छोटा है, तो इसको यूं ही छोड़ देते हैं 34.2। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 3, और यही आपसे पूछा गया था कि आप इसको राउंड करके इतना लाइए कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाए। तो 34.216 का जब राउंडिंग 3 सिग्निफिकेंट तक करते हैं तो आता है 34.2। सिमिलरली यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पर है 2 4 6। अब आपको क्या करना है, इस 3 नंबर को हटा देना होगा, लेकिन एक एक करके हटाएंगे। पहले 7 हटाएंगे, फिर 0 हटाएंगे, फिर 1 हटाएंगे। पहले 7 हटाते हैं, 10.411। 1 क्यों लिखे, क्योंकि 7 5 से बड़ा है, उसको हटाएंगे तो पहले वाले में एक जोड़ देना है। अब आप इसको एक और डिजिट इसको अब हटाइए तो ये क्या हो जाएगा 10.41। कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 से छोटा है। अब इस 1 को आप हटा दीजिए तो सीधे हो जाएगा 10.4। सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ चुका है उसका। उसी तरह से यहाँ पर देखिए लास्ट, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 1 2 3 4। बस आपको एक हटा देना है, और जो एक है लास्ट से हटाएंगे, अंतिम से हटाएंगे। 7 है और 7 5 से बड़ा है तो एक जोड़ देंगे पहले वाले में, तो 0.0459 में जब आप एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये 6, ये 4 और 0.0460। आप देख सकते हैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 मिल जाएगा। उसके बाद 2808, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। क्या करेंगे, लास्ट डिजिट से हटाएंगे, 5 से बड़ा है, पहले वाले में एक जोड़ देंगे तो 281 इज द आंसर। तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर देखा, राउंडिंग ऑफ देखा, साइंटिफिक नोटेशन देखा। इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। और एक होता है प्रेसाइज वैल्यू, प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रेसिजन क्या होता है कि जब आप मेजरमेंट करते हैं और बार बार रिपीटेशन जो करते हैं आप किसी भी मेजरमेंट का, तो वो वैल्यू बहुत क्लोज आता है, उसको बोलते हैं प्रेसाइज वैल्यू। और एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है कि किसी भी मेजरमेंट में एक ट्रू वैल्यू होता है। अगर आपका जो बार बार मेजरमेंट है ट्रू वैल्यू के करीब आ रहा है तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। जैसे मान लीजिए, हम समझाते हैं आपको, इफ़ योर वेट, अगर आपका वेट 60 kg है, मान लीजिए आपका वेट 60 kg है, या फिर आप कोई भी दूसरा वैल्यू ले सकते हैं, 70 kg है मान लीजिए वेट है आपका, ये इसका ट्रू वैल्यू है। ये क्या है, इसका ट्रू वैल्यू है। किसी तरह से आपको ट्रू वैल्यू पता हो चुका है। अब आप क्या करते हैं, आप कोई दूसरा मशीन लाते हैं और उससे आप मेज़र करते हैं विथ अनदर मशीन या अनदर डिवाइस। क्या होता है कि आपका मेजरमेंट आ रहा है 69.9, 70.1, 70.2,
तो ये सब क्या है, ये बहुत ही क्लोज है ट्रू वैल्यू के, इट इज वेरी क्लोज, इट इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। सो इट इज एक्यूरेट, ये क्या है, एक्यूरेट है, मतलब इसके अंदर एक्यूरेसी है। ऑल्सो प्रेसाइज, और क्या है, प्रेसाइज भी है। प्रेसाइज का सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि मेजरमेंट में बहुत करीब करीब वैल्यू आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है बहुत थोड़ा सा आ रहा है, तो उसी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, प्रेसाइज बोलते हैं। ठीक है, तो आप अगर ट्रू वैल्यू के काफ़ी करीब में है और बार बार मेजरमेंट आप जो है बहुत क्लोज आपको आ रहा है, ये तीनों लगभग एक जैसा है, तो तीनों का मान लगभग एक जैसा है, मतलब ये प्रेसाइज है। और चूंकि ये सभी का मान जो हमारा ट्रू वैल्यू है उसके बिल्कुल करीब है, तो ये एक्यूरेट भी हो गया, इसके अंदर एक्यूरेसी भी हो गया, मतलब ये जो नंबर है इसके अंदर एक्यूरेसी भी है और प्रेसाइज भी है, प्रिसीजन भी है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं। आप देखे होइएगा कि ओलंपिक में आपको एक टारगेट दिया जाता है, ओलंपिक में आपको एक टारगेट दिया जाता है और उसमें आपको एरो चलाना है, आपको हीट करना है। हम उसको डिफरेंट कलर से दिखाते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आपको इसमें हीट करना है, बीच में आपको उसको हीट करना है, ऐसा। मान लीजिए एक प्लेयर ने बिल्कुल इस तरह से हिट किया उसको, एक प्लेयर ने क्या किया, इस तरह से हिट किया, और एक प्लेयर क्या किया, एक का यहां लगता है, एक का यहां लगता है और एक का यहां लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, इट इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू, इट इज वेरी क्लोज टू टारगेट। ये क्या है, टारगेट के काफी करीब है, मतलब लगभग टारगेट पर हिट किया है और बार बार उसका जो हिटिंग है वहीं पर है, बिल्कुल सेम है, मतलब इट इज प्रेसाइज एंड एक्यूरेट। जबकि इसमें क्या है, देखिए इसमें प्रेसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, प्रेसाइज है लेकिन क्या है, एक्यूरेट नहीं। एक्यूरेसी कब होता है, जब यहाँ जो रेड सर्किल आपको दिया गया है वहां पर आप हिट करते हैं, जबकि आप उससे काफी दूर हैं, तो आपका जो कई बार जो हिट किए हैं, 3 बार हिट किए हैं, तीनों लगभग एक जैसा हिट किया है जहां गया है, मतलब कि ये प्रेसाइज तो है, इट इज प्रेसाइज बट नॉट एक्यूरेट, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं, प्रेसाइज का मतलब होता है कि बार बार रीडिंग लगभग समान आता है, उसको बोलते हैं प्रेसाइज। और एक्यूरेसी तब आता है जब आप ट्रू वैल्यू के बिल्कुल करीब होते हैं, तो यहाँ तो ये ट्रू वैल्यू से बिल्कुल दूर है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे, इसमें इसका बार बार रीडिंग बहुत वैरी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है, और तो और ये टारगेट के बिल्कुल पास भी नहीं है, मतलब इसमें ना ही एक्यूरेसी है और ना ही प्रेसीजन है। इट हैज़ नाइदर एक्यूरेसी एंड नॉर प्रेसिजन, ये इसमें ना ही एक्यूरेसी है और ना ही क्या है, प्रेसिजन है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल में और भी आप देख सकते हैं, सॉरी, मान लीजिए कि वेट जो जिस समय आपका 70 kg था और वैल्यू जो आया था 69.9, 70.1, 70.2, ये सारे वैल्यू क्या हैं, बिल्कुल इसके करीब हैं और ये सभी आसपास के वैल्यू हैं। तो ये वैल्यू हो गया प्रेसाइज एंड एक्यूरेट। लेकिन अगर मान लीजिए
कि आप एक ऐसा मशीन से मेजरमेंट कर लेते हैं जो आपका ये वैल्यू देने लगता है, जैसे 10 कम होने लगता है, जैसे मान लीजिए कि 59.9 या फिर 60.1 या फिर 60.2, तो ये ट्रू वैल्यू के बहुत ही दूर है, मतलब एक्यूरेसी में बिल्कुल भी नहीं है, ये नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, बट दे आर प्रेसाइज, लेकिन प्रेसाइज है, बट दे आर प्रेसाइज, लेकिन ये प्रेसाइज है। क्यों? क्योंकि इसका सभी वैल्यू लगभग एक जैसा है, तो प्रेसीजन है इसके अंदर, लेकिन ये ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है, इसलिए इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। थैंक यू, आज के लिए इतना है।